एक पेपर नगरीय भूगोल के एक टॉपिक नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन उसमें केवल एक जो पहले ये मैंने ये बताया था आपको कि नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र 4 पॉइंट्स के द्वारा समझा जा सकता है। अब उसमें केवल प्रथम पॉइंट के केवल एक पॉइंट की ही हमने बात की थी। उस प्रथम पॉइंट के ही दूसरे पॉइंट से और लेकर के आगे तक हम चर्चा करेंगे कि नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगी इसके दूसरे पॉइंट ऐतिहासिक विकास के बारे में। ये कहा जाता है कि भाई नगरीय भूगोल का जो दूसरी विषय वस्तु है उसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। उसमें हम अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में, या ये कहें कि हम एक तरह से नगर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो अगर कहीं पर भी नगर बनता है, नगर की बसावट होती है या उसकी स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ पर उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब चूँकि जब हम नगरीय भूगोल की बात करते हैं और उसके संदर्भ में भूगोल की बात करते हैं तो भूगोलवेत्ता जो होता है वो इस बात का निरीक्षण करता है कि कोई भी जो नगर है समय के साथ साथ किस प्रकार बनता बिगड़ता रहता है। साथ ही उसमें जो बसाव स्थान या बसाव स्थिति होती है उसको नगर का जो विस्तार या विकास है वो किस प्रकार परिवर्तित करता है। हम ये सब जानते हैं कि कोई भी जो नगर होता है उसके विकास में प्राकृतिक परिस्थितियाँ बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं और इसी कारण से इन नगरों को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक नगर हैं जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, कैनबरा, नई दिल्ली, इनका विकास राजनीतिक कारणों से हुआ है। साथ ही हम ये मान सकते हैं कि जो विभिन्न नगर होते हैं उनके उद्भव और विकास में कई प्रकार की परिस्थितियाँ प्रभाव डालती हैं। अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर, बोकारो जो नगर हैं उनका विकास औद्योगिक कारण से हुआ है, वो एक औद्योगिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जैसे अयोध्या और उज्जैन, चित्तौड़ जैसे नगर तो ऐसे थे कि जिनका विकास राजनीतिक कारणों की वजह से उनका जैसे कहते हैं उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस प्रकार से इन जो कारणों से नगर जो हैं बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। ब्रिटेन में तो जो विशेष रूप से नगर होते हैं उन पर धरातलीय विशेषताएं बहुत अधिक प्रभाव डालती है। साथ में उनके ऊपर पड़ने वाले ऐतिहासिक प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही कोई भी भूगोलवेत्ता ये बता सकता है आपको या बताने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि कोई भी नगर जो है उसका उत्थान या पतन क्यों हुआ है। अब इस प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तत्वों का अध्ययन नगरीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेते हैं आकार का। अब चूंकि जो नगरीय भूगोल में जो नगरों के आकार हैं उनके लिए हम 2 प्रकार के अध्ययन करते हैं। जैसे कि जिसमें पहला पॉइंट है नगर की जनसंख्या। हम ये मान सकते हैं कि जो नगरों की जनसंख्या है उनके आधार के लिए या उनका आधार जो होता है कई प्रकार की श्रेणियों के रूप में माना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कस्बा, नगर, महानगर, बृहत महानगर, और इसी आधार पर उनकी श्रेणियाँ निर्धारित की जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नगर का क्षेत्रीय फैलाव। जो नगर है वो कितनी भूमि पर फैला हुआ है। अब कोई भी जो नगर होते हैं वो अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। नगर में जितने ज़्यादा कार्य होते हैं उस नगर को उतनी अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नगर के कुल क्षेत्रफल के आधार पर उसका आकार निर्धारित होता है। अब इसी के संदर्भ में अगला पॉइंट है जनांकिकी संरचना या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। जनांकिकी का मतलब आप लोग समझते हैं कि जनसंख्या। हम सब जानते हैं कि नगर जो है मानव द्वारा ही बनाए गए। जब मनुष्य किसी जगह पर एक एक करके आकर बसने लगते हैं, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि नगर जो है मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और नगर में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके प्रत्येक क्रियाकलाप का उस नगर पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नगर में रहने वाले लोगों का अध्ययन नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। नगर की जनसंख्या कितनी है, किन किन वर्षों में किन किन कारणों से उसमें कमी या वृद्धि हुई है, और नगर में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या,
मकानों का अनुपात, साक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक दशा, आयु संरचना, कार्यकर्ताओं की संख्या और उनकी व्यावसायिक संरचना, यानी किस प्रकार का कार्य करते हैं वहाँ के लोग, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये पॉइंट्स अब इतने अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को कि हम आराम से किसी भी नगर की जनांकिकी संरचना की जो पहले ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनके आधार पर उस नगर का वर्णन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना, है ना। तो इसका मतलब समझने की हमें बहुत आवश्यकता है। अभी तक तो हमने यही देखा कि भूगोल में वर्तमान बस्ती का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य होता है। अब जो राउल ब्लैंचार्ड नाम के भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये बताया कि इस पॉइंट के अंतर्गत अर्थात नगर की भौतिक और कार्यात्मक संरचना के अंतर्गत हम दो प्रकार के अध्ययन करते हैं। एक तो होती है नगर की कार्यिक संरचना यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, और दूसरा है नगर की आकारिकी या गठन। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि नगर में एक ही प्रकार के कार्य क्षेत्र स्थापित करने में हमें ये वाले पॉइंट्स जो है बहुत मदद देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि नगर का कार्य अध्ययन करने के लिए हमें उसके भूमि उपयोग का वर्गीकरण और चित्रण करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर किसी नगर के कार्य अध्ययन करना है तो हमें देखना होगा कि वहाँ पर जो भूमि का उपयोग है किस प्रकार से हुआ है, यानी कि लैंड यूज़ किस प्रकार से हुआ है, और उसके बारे में अध्ययन करना होगा। जैसे कि मकानों के प्रकार, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या का घनत्व, व्यवसाय, सड़कों व चौराहों पर ट्रैफिक का घनत्व आदि नगरीय कार्यों का भौगोलिक अध्ययन करने में इस पॉइंट से मदद मिलती है। अब जो भूगोलवेत्ता उस अध्ययन को किस प्रकार से करता है, वो देखता है कि भूगोलवेत्ता ये देखता है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि को अपनाता है, मानचित्रीय विधियों को अपनाता है। मानचित्र की विधि से वो नगर के ढांचे को ऐसे दिखा देता है कि मानचित्र पर एक ही दृष्टि डालने से हमें नगर की पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। साथ में ये है कि भाई हम जो जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे नगर हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया गया है। ये जो ऊपर जो मैंने जो दो विधियाँ बताई है आपको उसके आधार पर, और इन नगरों के जो भी मानचित्र बनाए गए हैं उनमें नगर की आकृति या भौतिक स्वरूप तो दिखाई देता ही है, बल्कि नगर के कार्यों और गुणों का भी परिचय मिलता है। जैसे मान लीजिए फिरोज़ाबाद जो नगर है उसका अध्ययन जब किया गया तो उसमें मकानों के आकार और मकानों द्वारा संपादित कार्य विशेष रूप से चित्रित किए गए थे। डॉक्टर RL सिंह ने बनारस और बेंगलोर नगरों की संरचना का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, और मंजूर आलम ने हैदराबाद, सिकंदराबाद आदि नगरों के जो भी कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। अब क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पॉइंट्स बाकी हैं तो हम उसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।